ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई लेखपाल और पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक हुआ है। जिन परीक्षाओं का जिम्मा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया था, उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे में परीक्षा की पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ऐसे में प्रदेश में जो बच्चे मेहनत के दम पर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके साथ सरकार लगातार धोखा कर रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो लेखपाल और पटवारी की परीक्षा ली थी, उसके पेपर लीक के मामले को लेकर अब राजनीतिक गलियारे में सरगर्मियां तेज हो चली है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि अब बच्चों के भविष्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन परीक्षाओं का जिम्मा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया था, उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में परीक्षा की पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। गरिमा दसोनी ने कहा कि ऐसे प्रदेश में जो बच्चे मेहनत के दम पर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके साथ लगातार सरकार धोखा कर रही है। तो एक तरफ जहां पेपर लीक का मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सरकार लगातार इसमें कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। गरिमा दसोनी ने भी इसी कड़ी में अब सरकार पर हमला किया है और कहा कि जो बच्चे मेहनत के दम पर परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकार लगातार उनके साथ धोखा कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से उत्तराखंड के युवाओं के धैर्य का इम्तिहान धामी सरकार ले रही है। 13 परीक्षाएं आपने आनन फानन में UKSSC लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी और उसके बावजूद अब ये दूसरी ही परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। बहुत मशक्कत करके मेहनत करके अभ्यर्थी तैयारी करते हैं किसी भी परीक्षा की, और उसके बाद अगर इस तरह से बार बार पेपर लीक होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा साबित हो रहा है कि जो कॉकस है या जो रैकेट है, ये जो परीक्षा माफिया हैं, वो हावी हो रहे हैं। देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी करते एक 19 साल की युवती को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए कहा कि युवती जसपुर की रहने वाली है, जो बरेली से स्मैक लाकर देहरादून से सप्लाई करती थी। इसी महीने में 5वीं बार स्मैक लेकर देहरादून में सप्लाई करने आ रही थी, लेकिन जिसको युवती स्मैक देने वाली थी उसे लेने नहीं आया, जिसके बाद वो अपने दोस्त को वो स्मैक ISBT क्षेत्र के आसपास बेचना चाहती थी, लेकिन ISBT में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवती ने शाहरुख नाम के युवक को स्मैक बेचने की बात कही। लगातार पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल जो है नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लगभग 101 ग्राम स्मैक जो है बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि लड़की जसपुर की रहने वाली है और यहाँ पर एक व्यक्ति शाहरुख के साथ मिल करके यहाँ बरेली से नशा लेकर के और यहाँ पर जो है सप्लाई इसके द्वारा किया जाता था। सूचना मिलने पर कल इसको ISBT चौक से टीम देहरादून की दून लाइब्रेरी सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बिना तैयारी के पहुंचे अधिकारियों को देखकर नाराज हुए। बैठक के बाद सांसद नरेश बंसल का कहना है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सही मायनों में सुरक्षा तभी होगी जब हम आम जनता को जागरूक भी करेंगे। ऐसे में सभी अधिकारी सड़क सुरक्षा सप्ताह में जागरूकता अभियान चलाने के साथ जनता को नियमों की भी जानकारी दें। देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 तारीख से 17 तारीख तक ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है और आज सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति यह है कि देश में 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में
मर जाते हैं, 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। सरकार बहुत चिंतित है इसको लेकर, केंद्र की भी और प्रदेश की भी। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका कारण रैश ड्राइविंग है। भूधसाओं का दर्द झेल रहे जोशीमठ के डिग्री कॉलेज में इन दिनों सर्दियों की छुट्टियां चल रही है, लेकिन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स रोज सुबह घर से निकलकर लोगों तक राहत पहुंचाने में लगे हैं। इनमें से अधिकतर लड़कियां हैं। बता दें, अपना दुख दर्द भुलाकर ये स्टूडेंट जोशीमठ को बचाने और उनका दर्द बांटने की असली लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारी टीम जोशीमठ पहुंची तो तहसील में ये स्टूडेंट वहां जुटे मिले। रेड क्रॉस की ड्रेस पहने ये स्टूडेंट अपने राहत मिशन की रणनीति बना रहे थे। इस टीम से जुड़ी सिंहधार की रहने वाली सेकेंड ईयर की छात्रा मोनिका पवार ने जानकारी दी। उनकी टीम रोज सुबह घर से निकलती है, सभी रेड क्रॉस के दफ्तर में जुटते हैं। इसके बाद सभी टीमें प्रभावित इलाकों के सर्वे के लिए निकल पड़ते हैं। फिर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम शुरू होता है। सर, यहाँ पे जैसे डेली यूज होने वाला सामान है वो दे रहे हैं लोग को, और जिन घरों में दरारें आ रही है वहाँ हम पूछताछ करने जा रहे हैं। जो भी सामान उनको चाहिए डेली यूज के लिए उनको प्राप्त हो रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी चमोली का मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हूँ जी। सर, जिस तरीके से आप लोग हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे आपके घरों में दरार हैं, किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं आप? जी देखिए, जो वॉलंटियर्स होता है वो पहले दूसरों की मदद करता है, अपनी मदद के बारे में बाद में सोचता है, पहले मानव धर्म के बारे में सोचता है। तो ऐसी हमारी टीम है। 45 हमारे पास युवा साथी हैं जो यूथ रेड क्रॉस जोशीमठ पीजी कॉलेज से हैं। हम इस तरह की मदद कर रहे हैं डेली, जैसे सबके यहाँ पे जाना, उन्हें पूछना उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है, क्या सामान उनके पास नहीं है। अभी ऐसे दरारों के कारण से, इन वजह से उन्हें कोई चीज वो अपने लिए उपलब्ध भी नहीं कर सकते। ऐसे हालत में वो कोई काम भी नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए डेली यूज का सामान हम उनके पास पहुँचा रहे हैं। हम लोगों की हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनको कुछ भी और ज़रूरत हो तो उनको हम कंबल वगैरह सरकार द्वारा उनकी हेल्प कर रहे हैं। और अपने लिए, हमारे खुद के घर में दरार आ रही है तो हम अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 74 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 7,46,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजेश कश्यप और लोकेश मेहता के रूप में हुई है। राजेश कश्यप बेस तिराहे से पकड़ा गया, जिसके पास से 54 ग्राम से ज्यादा स्मैक पकड़ी गई है, जबकि लोकेश मेहता से 20 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है, मिशन 2025 ड्रग्स मुक्त देवभूमि, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी लोकल एसओजी और एएनटीएफ की टीम तथा अल्मोड़ा पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान में 2 अलग अलग मामलों में 2 अलग अलग अपराधी पकड़े गए, जिसमें से एक राजेश कश्यप है जो बिलासपुर रामपुर का रहने वाला है, जिसके पास लगभग 54.5 ग्राम, करीब 54.35 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी बाजारू कीमत करीब। जिले में नशे पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने धरपकड़ की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 4 चाकू बरामद किए। पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस आरोपियों की इतिहास खंगालने में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया है। कटोराताल चौकी इंचार्ज के द्वारा चेकिंग के दौरान कुछ 4 संदिग्ध युवक पाए गए थे, जिनके पास कुछ अवैध चाकू थे और उसके अलावा इनके द्वारा कुछ चोरी की योजना भी बनाने का प्रयास किया जा रहा था। और इनसे जब पूछताछ की गई, इनकी आईडी मांगी गई तो ये कुछ भी वैलिड चीज दिखा नहीं पाए। इसके बाद चौकी इंचार्ज ने इनको तत्काल मौके पर अरेस्ट किया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं।
काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अवैध असलहों की धरपकड़ के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके पकड़ा जाए। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध तमंचे के साथ ग्राम ढकिया नंबर 1 निवासी अमनदीप को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि यह व्यक्ति अवैध तमंचे के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने का काम करता था और अवैध तमंचे भी रखता था, जिसको पुलिस ने आज धर दबोचा है। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आज कुंडेश्वरी के पास एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक जो कि कुंडेश्वरी क्षेत्र का रहने वाला है और एक अवैध तमंचे के साथ उसने अपना वीडियो डाला हुआ था। इसी के साथ इसके बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि ये युवक अक्सर इस तमंचे के साथ चलता है, खनन का ये कार्य करता है और एक इसके पास मोटरसाइकिल भी है और हमेशा तमंचा अपने साथ रखता है। 315 बोर का तमंचा ये बताया गया है जो कि कंट्री मेड है। इसके बाद चौकी इंचार्ज के द्वारा इसकी पूछताछ और इसकी जानकारी करके इस पर घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा मिला है और इसकी मोटरसाइकिल भी सीज की गई है। एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के एक पर्यटन के लिए मुनि की रेती क्षेत्र की जल पुलिस देवदूत साबित हुई है। पुलिस के जवानों ने गंगा के टापू पर फंसे पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाल उसकी जान बचाई। जान बचाए जाने पर पर्यटक ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जानकी पुल के पास गंगा में बने टापू पर एक पर्यटक के चीखने चिल्लाने की आवाज लोगों को सुनाई दी। सूचना स्थानीय लोगों ने मुनि की रेती थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर रितेश शाह के निर्देश पर जल पुलिस मौके पर पहुंची। राफ्ट की मदद से टापू पर पहुंचकर पर्यटक को जल पुलिस ने सकुशल बाहर निकाला। दिल्ली से आया हुआ था और यहाँ पे टापू में मैंने देखा थोड़ा सा एकांत सा मिलेगा तो इस वजह से मैं उधर की तरफ चला गया और यहाँ पे उस टाइम पानी कम था तो मैं चला गया और उसके बाद वो पानी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया। अब मैं उसके बाद बहुत घबरा गया। मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने पूरे इस पे देखा आइलैंड पे बीच में, यहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने लोगों को भी आवाज़ मारी तो कोई आया नहीं। कोई कह रहा है बीच में से आ जाओ, कोई कह रहा है इधर से आ जाओ। और पानी इतना भर चुका था कि मेरा बिल्कुल ही पैर भी धंस रहे थे। स्विमिंग मुझे आती नहीं है। फिर बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मैं मुनि की रेती पुलिस की कि भाई यहाँ पे आप लोगों ने देखा और मेरे को बहुत अच्छे तरीके से। जिला प्रशासन ने जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित भवन स्वामियों को करीब 1.5 लाख की अंतरिम सहायता धनराशि का वितरण शुरू कर दिया है। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, आईजी करण सिंह नगनियाल, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रभावित लोगों को राहत चेक वितरित किए। प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की अंतरिम सहायता में से 1 लाख पुनर्वास के तहत क्षतिग्रस्त हुए भवन स्वामियों को अग्रिम दी जा रही है, जिसे फाइनल पैकेज में शामिल किया जाएगा, जबकि 50,000 तत्कालिक रूप से घर शिफ्ट करने के लिए प्रदान की जा रही है। लिहाजा प्रशासन ने राहत धनराशि स्वीकृत होने के 24 घंटे से भी कम समय में प्रभावित भवन स्वामियों को राहत धनराशि उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।